चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट अकीक वर्क। अकीक वर्क क्या होता है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। अकीक इज़ अ काइंड ऑफ प्रीशियस स्टोन स्पेशली फाउंड इन वैली एरियाज ऑफ द रिवर। अकीक जो होता है वो प्रीशियस, वो भी एक तरह का कीमती पत्थर है जो कि वैली के एरियाज़ में, जहाँ पर वैलीज़ होती हैं वहाँ पर, वैली यानी क्या होता है, दरिया, तो दरिया जहाँ पर होता है उस इलाके में पाया जाता है, या नदी आप कह सकते हैं, नदी या दरिया। इट इज़ चीफली कैल्काडोनिक मिक्सड विथ सिलिका ब्लू और वाइट स्टोन। अब इसे जैसे केमिकल द्वारा मिक्स किया जाता है सिलिका ब्लू और वाइट स्टोन के साथ। Carnelian is main stone with semi-transparent quality and beautiful red in color। अभी जो कार्नेलियन होता है ये मेन पत्थर होता है और ये सेमी ट्रांसपेरेंट यानी इसमें से आर पार दिखता है, क्वालिटी एंड ब्यूटीफुल रेड इन कलर। अब ये जो होता है वो देखने में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, प्लस बहुत सुंदर होता है, लाल रंग का होता है। इन गुजरात वेरियस प्रेशियस स्टोन्स आर अवेलेबल इन बिग एंड स्मॉल साइट एट रनपुर एंड सूरत। अपने गुजरात के इलाके में जैसे रनपुर और सूरत में इस तरह के छोटे छोटे पत्थर जो हैं चमकीले या सुंदर दिखने वाले वो पाए जाते हैं। All these stones are sent to Khambhat to mold into various beautiful ornaments and various designs। अब ये जो सारे स्टोन्स हैं उसे खाम्भत ज़िले में भेजा जाता है, वहाँ पे मोल्डिंग द्वारा ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स या ब्यूटीफुल वेरियस अलग अलग तरह की डिज़ाइनें बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बीड्स एंड गार्लैंड ऑफ स्टोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय देम। अब इसके अलावा इसी से ही बीड्स या गार्लैंड्स और स्टोन्स ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है पेंटिंग। अब पेंटिंग क्या है, देखिए ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हुआ करती थी अपने पुराने भारत में, पेंटिंग का भी बहुत महत्व था। ऑफ ऑल द आर्ट्स पेंटिंग इज़ द फोरमोस्ट वन, यानी सब कलाकृतियों में से पेंटिंग का जो कला है वो बहुत ही अलग मानी गई है या बहुत ही सुंदर मानी गई। पेंटिंग इज़ एन आर्ट विच कैन बी एक्सप्रेस थ्रू लाइन्स एंड कलर्स। पेंटिंग एक ऐसी कला है जिसे लाइन्स या कलर्स के ज़रिए से नहीं, कैन बी एक्सप्रेस यानी लाइन्स या कलर्स के ज़रिए से लोगों तक पहुंचाया जाता है। द एम ऑफ दिस आर्ट इज़ टू एक्सप्रेस इमोशंस बाय इमिटेटिंग द एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर थ्रू लाइन्स एंड कलर्स। ये जो ऐसी कला है जिसके द्वारा ऐसा कहा जाता है कि इमोशंस यानी कि फीलिंग्स लोगों के अंदर जागरूक किए जा सकते हैं। फीलिंग्स सिर्फ लाइन और कलर्स के द्वारा लोगों के दिलों तक को जागरूक करता है। वी हैव एविडेंस ऑफ इंडियन आर्ट ऑफ पेंटिंग फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ 5000 ईयर्स ओल्ड हड़प्पन कल्चर। अब ये जो है एविडेंस यानी हमारे लिए एक कला के तौर पर साबित करने के लिए एविडेंस यानी कि एक ऐसा प्रूफ है जो कि पेंटिंग द्वारा पाया गया। 5000 साल पुरानी जो ओल्ड हड़प्पन कल्चर द्वारा अभी भी पेंटिंग है। Various models of painting have been found out many times by the archaeological department during excavation work। एक्सकेवेशन वर्क जब होने लगा तब अलग अलग तरह की इस तरह की जो मूर्तियाँ या इस तरह की जो पेंटिंग्स हैं वो कई बार सामने आई हैं और कई बार देखी गई हैं। वी हैव ट्रेसेस ऑफ द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द केव पेंटिंग ऑफ प्रिमिटिव मैन ऑफ स्टोन एज एट भीमबेटका। अब ऐसी अलग अलग तरह की पिक्चर जैसे जानवरों पर यानी कि एनिमल्स एंड बर्ड्स की जो केव पेंटिंग है, प्रिमिटिव मैन यानी पुराने दौर का जो इंसान था, पुराना इंसान, उसने इस तरह की पेंटिंग जो है स्टोन एज टाइम में बनाई थी, जो कि भीमबेटका जो कि एमपी में है। पीपल यूज़ टू ड्रॉ जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस एंड स्केचेस। अब लोगों ने इसका यूज़ कहाँ किया, जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस और स्केचेस बनाने के लिए। एलिफेंट, राइनोसेरस, डियर आर नोटेबल अमॉन्ग देम। अब उस दौर में यानी जिनके डिज़ाइंस और स्केचेस पाए गए तो उसमें से एनिमल्स जिसकी ज़्यादा पाई गई हैं वो थे एलिफेंट, राइनोसेरस, डियर आर नोटेबल अमॉन्ग देम। हर जगह इन्हें ही ज़्यादा नोट किया जाता था। फिर है अजंता एलोरा आर इनकम्पेरेबल स्पेसिमेंस ऑफ सच पेंटिंग्स। अजंता एलोरा उन्हीं में से एक प्रख्यात स्पेसिमेन पाई जाती हैं कि जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पेंटिंग्स हैं इसी तरह की। ड्राइंग द स्केचेस ऑफ स्वास्तिक पिक्चर गणेश एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन इज़ एन ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। अब जैसे ड्राइंग करना, स्केच करना, ये स्केच किस तरह के, जैसे स्वस्तिक हम बनाते हैं पूजा पाठ के अवसर पर, पिक्चर यानी मटका बनाते हैं या कलश बनाते हैं या गणेशा के चित्र हम बनाते हैं एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स। तो ये सारी चीज़ें हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये शुभ माना जाता है, इसलिए हम इसे त्योहारों पर बनाकर फिर सेलिब्रेशन के तौर पर
अपने पुराने भारत की ये बहुत पुरानी कलाओं में से एक है। रंगोली मेकिंग इज़ ऑल्सो ए वेरी ओल्ड ट्रेडिशन इन सम ऑफ द रीजन्स ऑफ इंडिया। अपने भारत में रंगोली की जो रंगोली जो है वो भी एक तरह की ऐसी कला है जो भारत के कई अलग अलग रीजन्स में देखी जाती है।